लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने यूपी में शानदार सफलता हासिल की। गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 सीटें जीती, लेकिन इन सबसे इतर यूपी की 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली पल्लवी पटेल चुनाव के बाद से ही गायब नजर आ रही हैं। 2022 के चुनाव में पल्लवी पटेल ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से हराकर सनसनी मचा दी थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी प्रमुख से खटास आने लगी और आत्मविश्वास कहें या फिर अति आत्मविश्वास, पल्लवी पटेल ने अखिलेश के पीडीए के सामने पीडीएम उतारने का फैसला कर लिया, जो फैसला लोकसभा चुनाव में उन्हें काफी भारी पड़ गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव की पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के नारे की जगह नया नारा दिया। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने पीडीएम पिछड़ा दलित और मुसलमान के नारे के साथ 2024 के चुनावी मैदान में उतरे और पीडीएम मोर्चे ने उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए। पीडीए के खिलाफ कितना कामयाब रहा पीडीएम, ये आपको बता दें। जिन 18 सीटों पर पीडीएम ने चुनाव लड़ा, उनमें सभी सीटों पर पीडीएम के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वहीं इस नए मोर्चे ने कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी समर्थन किया था। हालांकि उन्हें भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मात्र 36,000 वोट मिले थे। यही हाल हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, भदोही, गाजीपुर सीटों से भी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। अधर में लटका पल्लवी पटेल का राजनीतिक करियर। 2022 के चुनाव में पल्लवी पटेल ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से हराकर काफी सुर्खियां बटोरी। तब पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। 2024 के चुनाव से पहले पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में राज्यसभा चुनाव में खटास आ गई। पल्लवी ने लोकसभा सीटों की मांग की थी, लेकिन अखिलेश ने इनकार कर दिया, लिहाजा गठबंधन टूट गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव के बाद पल्लवी पटेल के लिए समस्या ये है कि अब अखिलेश यादव के साथ वापस जुड़ना भी चाहे तो सपा प्रमुख शायद इसके लिए तैयार ना हो, और ऐसी परिस्थितियों में पल्लवी पटेल के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल और निशान लग गया है। आपको बता दें कि ये अपने तीखे तेवरों के लिए भी जानी जाती हैं। लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल एक बार फिर मिर्जापुर सीट से जीत हासिल करने में कामयाब रही। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल 37,000 से ज्यादा वोटों से जीती। मिर्जापुर से पल्लवी पटेल ने भी उम्मीदवार उतारे थे, जिसकी जमानत तक जब्त हो गई। इतना ही नहीं, एनडीए सरकार में लगातार दूसरी बार अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री का प्रभार भी मिला है।